हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो हम आ गए हैं। आपका वेट था फर्स्ट ब्लॉग में, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है तो मैं बता देती हूँ। मैं आई हूँ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने। वी आर इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ये मेरा एक ड्रीम प्लेस था और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मिशी का मुंडन है और हमारी चढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ बर्फ़बारी हुई थी हमारे जस्ट आने से थोड़ी देर पहले, तो आप देख सकते हो मौसम बहुत ही प्यारा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ये ट्रिप डे 2 का ब्लॉग है। सो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी अपडेट्स दूंगी। मुझे ऐसा ब्लॉग चाहिए था जाने से पहले, जो मैंने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग सर्च किए थे बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसमें सारी अपडेट हो। इसलिए मैंने सारी चीज़ शूट की कि अगर आप कभी जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो हम रेलवे से निकल के एकदम रेलवे के पास ही ये एक कार्ड मिलता है जिससे आप ऊपर जा सकते हो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, नहीं तो आप ऊपर जा नहीं सकते हो। तो हम यहाँ पे लग गए थे और ये कार्ड रेलवे के पास भी मिलता है, बस स्टैंड के पास भी मिलता है और जब आप जाओगे ऊपर तो उसके पहले भी मिलता है। पर अगर आप अपने से लाइन पे लग के ले लोगे ना तो वो आपके लिए सही रहेगा। और दोनों जन को लगना पड़ेगा, हर इंसान को अपना पर्सनल कार्ड मिलता है। तो मुझे और पांडे जी को ये कार्ड मिल गया था और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सा था। इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। आप इसको दो और फिर आपको रिटर्न में ये आपका रिटर्न हो जाता है। सो हम लोग यहाँ पे खड़े थे और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपको रूम प्रोवाइड करते हैं, होटल प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ हमें एक लोग मिल गए थे जो होटल जो दे रहे थे। तो हमें ये बहुत ही प्यारा सा सटल स्वीट सा बहुत ही प्यारा सा होटल मिल गया था जो हमें खुद लेके आए थे। और यहाँ पे तो एसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, गीज़र की ज़रूरत होती है, जो हमारे रूम पे था। बहुत ही प्यारा सा रूम हमें मिल गया था और मिशी आके तुरंत ही सो गई थी। और हमें आज रात में ही चढ़ाई करनी थी, हमारा मेन मोटिव था। हम 4 बजे यहाँ पहुँचे थे और 6 बजे तक रूम पहुँचे थे और 9 बजे तक हम यहाँ से निकल गए थे। थोड़ा सा रेस्ट लिया और मैं यहाँ से निकल गई थी। अब सीसीटीवी कैमरे पे देख सकते हो मैंने एकदम ट्रैकिंग वाला पहन लिया था। और ये है हमारा कार्ड जो हमें ऊपर जाने में हेल्प करेगा। और हल्का सा मैंने वार्म सा थोड़ा सा पहना था ऊपर, पंडित जी में हल्का वार्म वाला पहना था। और हमने थोड़ा बहुत सामान लेके, और ये हमारी गाड़ी थी जो हमें होटल से प्रोवाइड हुई थी, जो मैं होटल स्टेशन से होटल तक लेके आई थी। और होटल से अब हमें जहाँ पे चढ़ाई होने वाली है ना वहाँ तक लेके जाएगी। सो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो जय माँ वैष्णो देवी करके निकलते हैं घर से। और मैं आपको थोड़ा बहुत कटरा भी दिखाती हूँ जो रास्ते पे दिखता है और आप मेरा फेस से देख के जान सकते हो कि ये बहुत ड्रीमी प्लेस थी मेरी लाइफ की। और चलिए चलते हैं, दिखाते हैं कटरा। बहुत ही प्यारा शहर है यार, बहुत ही प्यारा, प्यार हो गया था मुझे इस शहर से। बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारा सा शहर है। तो ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मेरा ड्रीम ब्लॉग्स में से एक ब्लॉग है जिसको मैं एडिट कर रही हूँ आज। सच में मतलब जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ ना मुझे ऐसा इतनी सुकून मिल रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी। और जैसे मैं घूमने भी जाऊँगी तो अगर निकलती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ा बहुत जो भी हो पाएगा। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की और वुलन वेयर की बहुत ज़्यादा शॉप है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मतलब बिकते हैं, सस्ते तो नहीं बोल सकते पर बिकते हैं बहुत ज़्यादा। वही सेम रेट है जो अपने यहाँ ही है, वुलन्स का भी सेम ही रेट है। थोड़ा बहुत कॉस्टली हैं, अब कश्मीरी चीज़ें तो कॉस्टली यहाँ पे बेचते हैं। बट मैं किसी के लिए कुछ नहीं ले पाई। मैं लिटरली बताऊँ, मेरा इतना ज़्यादा मन था कि मैं सबके लिए कुछ लूँगी, बट आगे चल के मैं सारी स्टोरी आपसे डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि कैसे क्या हुआ। तो ये हमें मेन वहाँ तक छोड़ेंगे जहाँ पे हमें चढ़ाई शुरू करनी है। और देखिए माँ का भवन यहाँ से दिख रहा है, पर ये माँ का भवन नहीं है। माँ इससे 4 पर्वत दूर है, मतलब 4 पर्वत अभी हमें और चढ़ना पड़ेगा। ये तो सिर्फ नॉर्मल दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं है। इसे 4 पर्वत हमें और चढ़ना है। हमें भी ऐसा लगा था कि ये माँ का भवन है, बट ये माँ का भवन नहीं है। इसके 4 पहाड़ पीछे माँ का भवन है। माँ त्रिकूट पर्वत पे बसी हुई हैं। सो चलते हैं, माँ का भवन देखते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है।
बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉमेडी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मिक्सी का मुंडन यहाँ बंधा हुआ था जो कि हमें मन्नत थी, तो उसको मन्नत हम आज पूरी करने आए थे। जो मिशी का लास्ट मुंडन था, थर्ड मुंडन था यहाँ का, तो हम यहाँ पे रुकते हैं और चलिए प्रसाद लेते हैं और फिर आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो हमने ये छतर लिया था क्योंकि जो भी माँ वैष्णो देवी से निकलता है उसे ना एक सिक्का मिलता है, चांदी का छोटा सा सिक्का मिलता है, वो इसी छतर से बनता है, इसी छत से। और हम लोग ने चुनरी ली थी। बाकी माँ को कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ता है इस छत्र के अलावा, और चुनरी के अलावा माँ को कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ता है। मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि भवन में कुछ भी चीज़ नहीं चढ़ती है, और अगर आप नारियल चढ़ाओगे तो वो नीचे ही जमा हो जाएगा, फिर वो बाद में आपको नारियल मिल जाएगा। और ये है मेन गेट जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, ये आप देख सकते हो, ये मेन गेट है। और हम पैदल चलने वाले हैं, मेन हमारा ये है कि हम पैदल चलने वाले हैं। हम कोई भी घोड़ा, खच्चर, गाड़ी, पालकी कुछ भी नहीं लेंगे। बहुत कठिन डिसीज़न था जो हमने लिया था, और यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए बना हुआ था बहुत सारी चीज़ें। मुझे बहुत ज़्यादा मन था मेरा। और यहाँ पे खच्चर मिलते हैं, और जो यहाँ पे था ना, ये बुकिंग काउंटर है। यहाँ पे आप घोड़े, खच्चर, पालकी सबकी बुकिंग करवा सकते हो। इनका फ़िक्स रेट है, अगर आप 20 से लोगे तो आपको अलग चार्जेस देंगे ये। अगर आप साइन बोर्ड से सारी चीज़ें बुक करवाओगे तो उसके अलग चार्जेस और बहुत कम चार्जेस है, तो वहाँ से आप बुक करना। और फिर यहाँ पे हम लोग ने खाना खाया। मुझे थोड़ा एकदम लाइट खाना खाना था, इसलिए हम लोग ने सिर्फ एक थाली मंगाई। हमने खाना खाया, उसके बाद यह जस्ट बाणगंगा के बगल में होटल था, और हम लोग जा रहे हैं बाणगंगा मिशी का मुंडन करवाने। ये हमारे लिए सबसे टफ टास्क था, जिसने भी हमारा ब्लॉग जो भी देखते आ रहे हैं उनको सबको ये पता होगा कि मिशी मुंडन कराने में बहुत रोती है। फर्स्ट मुंडन में तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी, सेकंड मुंडन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बट थर्ड मुंडन में माँ की कृपा से सच में मिशी बिल्कुल नहीं रोई। और ये है बाणगंगा। बाणगंगा वो है, मतलब वो रिवर है, मैं आपको बता दूं, जहाँ पे माता रानी ने तीर चला के बजरंगी को प्यास बुझाई थी। बजरंगी जब उड़ रहे थे माँ के साथ चल रहे थे, तो बजरंगी को प्यास लगी, तो यहाँ पे ही माता रानी ने बाण चला के बजरंगी की प्यास बुझाई थी, और यहीं पे अपने केस धोए थे, इसीलिए इसको बाण गंगा भी बोलते हैं और बाल गंगा भी बोलते हैं। फिर हम लोग ने आटे की लोई वहीं से हमें मिल गई थी, हमने ख़रीद ली थी, और यहाँ पर दही और हल्दी बाल पे लगाते हैं। देखिए मिशी बस यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हुई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी, यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हुई थी क्योंकि उसको अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है। बट उसे मैंने बहुत ज़्यादा समझाया था, बहुत ज़्यादा, और माँ की कृपा से बाणगंगा में हमने उसके बाल बहाए हैं, तो उनकी कृपा से ना मिशी के बहुत अच्छे बाल आ जाएं, बस इतना ही है। और देखिए पांडे जी, मैंने मिशी को यहाँ पे गोदी में लिया था, थोड़ा सा उसको दुख लग रहा था, बहुत ज़्यादा दुख, जैसे वो रोती है ना, मतलब जैसे वो उसको वोमिटिंग हुई है, एक जो फर्स्ट वाला वो था उसको वोमिटिंग हुई है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम हुई, पर उससे बहुत ज़्यादा नॉर्मल था ये, मैं ये बोलूँगी। माता रानी ने हमें बहुत सहायता की, बहुत ज़्यादा। ये हमारे लिए माता रानी का करिश्मा ही था कि माता रानी को, मतलब एक ऐसा लग रहा था जैसे चमत्कार हो हमारे लिए, कि मिशी मतलब वो चीज़ नहीं थी जो सच में हमने एक्सपेक्ट की थी कि मिशी हम लोग के साथ क्या चीज़ें करेगी। थोड़ा बहुत नॉर्मल ये बच्चों में था, कि मिशी में ये इसलिए था क्योंकि उसको अपने हेयर से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे अब वो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रही थी। हमने उसे कन्विंस किया यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि मिशी, यहाँ पे माता रानी ने बाल धोया था, और यहाँ पे हमारी जो बुआ की बेटी है ना सानवी, उसका भी मुंडन हुआ था, वो सारी भी चीज़ें हम लोग उससे बता रहे थे। अब देखो यहाँ पर वो स्माइल करने लगी। तो माता रानी का सच में बहुत ज़्यादा हमें मतलब धन्यवाद करती हूँ कि पहला चमत्कार तो मेरे लिए यही था, पहला चमत्कार था कि मिशी यहाँ पे एकदम नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा तो उसको लगा था, बट उसके बाद भी जैसे ना वो बहुत दिन तक ना उसी चीज़ में थी कि मेरे बाल नहीं है, मेरे बाल नहीं है, फर्स्ट और सेकंड मुंडन में। बट इसमें उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उसका था, अच्छा मम्मा मेरे बाल अच्छे आ जाएंगे, न्यू आ जाएंगे। तो आपको कन्विंस करना होता है अपने बच्चों को, बस एक माँ बहुत अच्छे तरीके से जानती है अपने बच्चे को कन्विंस करना। और हाँ, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। जो लोग चिढ़ाते हैं या फिर ये सब चीज़ करते हैं, टीज़ करते हैं, इससे बच्चे थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कन्विंस कर सकते हो ना, माँ के अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया था, बहुत ज़्यादा कन्विंस किया था, और उसे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बता रही थी कि यहाँ पे सानवी का मुंडन हुआ था, माँ
माँ ने भी यहाँ पे बाणगंगा पे अपने बाल धोए थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो आप अच्छी चीज़ें बताओ ना, जैसे बच्चे उससे मतलब उससे इम्प्रेस हों और उस चीज़ को अपना मतलब चीज़ें माने कि हाँ मेरे साथ भी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे एकदम मिशी नॉर्मल हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हमने उसे बताई थी तो थोड़ा बहुत वो नॉर्मल हो गई थी। अब हम लोग मतलब नीचे जा रहे थे बाल बहाने के लिए। और पहले तो हम दही यहाँ पे लगाते हैं, दही और हल्दी लगाते हैं। तो हम लोग के यहाँ तो तेल और हल्दी लगाते हैं, बट यहाँ पे दही हल्दी लगाते हैं। और मिशी थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। तो ये इस चीज़ की ना मुझे आप खुशी देख सकते हो कि मुझे ऐसा था कि यार मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बट मिशी फाइनली यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ हल्दी वगैरह लगवा चुकी थी। और फिर हम लोग ने बाल प्रवाहित किए, उस चीज़ का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। हम लोग ने बाल प्रवाहित किए, मिशी, हमने, पांडे जी ने। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे और ट्रैकिंग के लिए। और ट्रैक एकदम से खाली हो चुका था, मतलब ट्रैकिंग में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और यहाँ पे देखो भवन ऐसे बने हुए थे सब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए। हम भी लोग आएंगे तो फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कब फ़ोटोज़ क्लिक कराने का मौका मिलता है। और चलिए ले लेते हैं ये लाठी ले लेते हैं, सिर्फ यही सहारा रहेगा हमारा ऊपर भवन तक जाने का, जिसमें हमें 16 किलोमीटर चलना है, वो भी खड़ी चढ़ाई, मतलब एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है। बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा ही टफ़ होने वाला है। पर माँ का नाम लीजिए और चलते चलिए। और थोड़ा बहुत हम लोग ने यहाँ पे मिशी के लिए कैंडी भी ले ली थी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं लिया था। मैं सब कुछ बैग में रख के लेके आई थी अपने साथ, एक एक छोटी छोटी चीज़ लेके आई थी। और मिशी और पांडे जी यहाँ से आ रहे हैं। और चलिए माँ का नाम, ये मेरे लिए एक मेरा सपना था जो आज मैं पूरा करने जा रही हूँ। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करना। बचपन से एक मैं सॉन्ग सुनती थी, मैया का खजाना एक सॉन्ग है, कभी आप सर्च करिएगा। उस सॉन्ग को अगर आप सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माँ का भवन आपने पूरा घूम लिया है। तो ये सॉन्ग मेरा अभी से नहीं, जब ना वो कैसेट चलती थी तब से, फिर कैसेट के बाद सीडी में सुना, सीडी के बाद फिर टीवी में मतलब वैसे सुना, आज यूट्यूब में सुनती हूँ। बहुत पुराना सॉन्ग है, जब मैं मिशी के बराबर थी, मिशी से मान लीजिए थोड़ा सा बड़ी थी, तब से मैं वो सुन रही हूँ। तो मेरे बहुत ड्रीम था कि मैं जाऊंगी। और यहाँ पे दूसरा घाट बना था, बाणगंगा का ही ये दूसरा घाट है जहाँ पे आप नहा सकते हो। गंगा यहाँ से निकलती हैं तो आप यहाँ पे आराम से नहा सकते हो। पांडे जी थोड़ा बहुत कैंडी वगैरह मिशी के लिए लिया। और फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत चलते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहे थे। क्योंकि अगर आप रेस्ट करते करते चढ़ोगे ना, आप 2 दिन में चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर घोड़ा खच्चर बिल्कुल मत लो यार, घोड़े तो बिल्कुल भी मत लो। मैं तो एक जगह रोने भी लगी थी घोड़ों की हालत देख के, मतलब इतनी गंदी हालत थी ना घोड़ों की कि मैं रोने लगी थी। और यहाँ पे देखो पूरा पानी पानी हो गया, पूरा कीचड़ जैसा हो गया था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हुई थी ना, तो इसलिए हल्का हल्का कीचड़ जैसा हो गया। तो देखो खड़ी चढ़ाई है, बहुत खड़ी, थोड़ा टफ है। यहाँ पे मिशी को पांडे जी ना दर्शन करा रहे थे, एकदम ऊंचाई पे था, मेरे पैर नहीं रुक रहे थे, बस मुझे लग रहा था बस मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। और मिशी यहाँ पे ना उसको दर्शन करा रहे थे बजरंगी के। चलिए मैं चलती हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाती चलती हूँ सामने से। और यहाँ पर मैं और मिशी और पांडे जी हम लोग चल रहे थे, बहुत इन्जॉय भी कर रहे थे अपनी ड्रीम प्लेस में जाते हुए। अब बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिख भी रही थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे माता रानी का पूरा ये बना हुआ था, सुबह ये खुलता है, रात में तो ये बंद था, सुबह ये खुलता है ये मंदिर, बट रात में ये बंद था। चलो कोई बात नहीं, जब हम लोग सुबह रिटर्न में आएंगे तब दर्शन कर लेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाती चलती हूँ। और रात में बहुत सारे मंदिर जो भी हैं सारे खुले रहते हैं, वो सबके मैं दर्शन कराते आपको चलूँगी। यहाँ पे बजरंगी के आप लोग दर्शन कर लो। और फिर हमें एक आंटी मिली थी, एक ये स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। 2 आंटी मिली और उन्होंने हमें बोला कि आप अपने बच्चे के लिए पालकी मतलब ये ले लीजिए, मतलब जो गाड़ी होता है, क्योंकि अभी भवन सिर्फ आप 1 किलोमीटर भी नहीं चले होगे, आधा 1 किलोमीटर चले और आप लोग की हालत बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही है, तो आप ले लो, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। मतलब 16 किलोमीटर आप समझ सकते हो, 1 किलोमीटर भी हम लोग नहीं चढ़े थे। फिर ऐसा लगा जैसे वो बोली बेटा बहुत अच्छे से जाना, ऊपर बर्फ़बारी हुई, उन्होंने बहुत समझाया, ऐसा लगा जैसे कोई माँ का स्वरूप आके हमें बहुत सारी चीज़ें बता के या समझा के गया हो। कुछ पल के लिए तो ऐसा ही लगा मुझे। और फिर हम लोग ने गाड़ी कर ली, जो कि हम लोग ने स्टार्टिंग में तो नहीं की थी, जो हम लोग ने पर्ची नहीं कटाई थी, बट हम लोग ने 20 से ले ली थी गाड़ी। थोड़ा कॉस्टली पड़ी, क्योंकि अगर आप पर्ची कटा के लेते हो गाड़ी तो उतनी कॉस्टली नहीं पड़ती है, पर अगर वहाँ से लेते हो तो वो कॉस्टली पड़ती है अगर 20 से लेते हो। तो मिशी यहाँ पे खेल भी रही थी और गाड़ी पे थोड़ा सा आराम भी कर रही थी। पर आप देखना मिशी बहुत ज़्यादा गाड़ी पे नहीं रहती है, थोड़ा बहुत ही गाड़ी पे थी। उसके बाद हम लोग उसको गोदी पे लेके ही चलेंगे, वो हमारा सारा पैसा वेस्ट ही होता है।
पर चलो जितना भी हम लोग को हेल्पफुल हो गया तो वो भी बहुत अच्छा था। सो पहले हम लोग ने दर्शन किए बाण गंगा के, और यहाँ पे प्रथम दर्शन लिखा है बट ये दूसरा दर्शन है। और यहाँ पे हम लोग दर्शन करते हैं। चलिए चलते हैं माँ के चरण पादुका की। यहाँ पे माता रानी ने भैरव को पीछे मुड़ के देखा था, और जब भैरव माँ का पीछा कर रहा था ना, तो यहाँ से माता रानी ने खड़े होकर अंदाज़ा लगाया था कि भैरव भी कितना पीछे है। तो यहाँ पे माँ के चरण पड़ गए थे, और यहाँ पे चरण पादुका इसको बोलते हैं। तो अंदर मोबाइल ले जा नहीं सकते, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, पर चरण पादुका के दर्शन करके मैं आई, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बहुत मोबाइल अंदर जा पाया था, उतना मैं दिखाती हूँ, पर बाकी उन्होंने बैन कर दिया था कि मोबाइल अंदर नहीं है। बहुत सारी जगह मोबाइल नहीं है, अलाउ है जो मेन मंदिर होते हैं, और अच्छी भी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं है। और ये जो मेन मंदिर आपको ऑरेंज कलर का ये मंदिर, जो मंदिर के मैं बैक में खड़ी हूँ, ये था चरण पादुका का मंदिर। और फिर पांडे जी और मिशी भी गए थे अंदर दर्शन करने, और ये दोनों दर्शन करके आ गए थे। तो हम लोग एक एक करके गए थे दर्शन करने, दोनों जन एक साथ नहीं गए थे क्योंकि हमारा बैग बाहर रखा था, बैग ले जाना अंदर अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोग बैग का वेट कर रहे थे, और जो गाड़ी वाले भैया थे हम लोग उनका वेट कर रहे थे। सो अब हम लोग की चढ़ाई है, सीढ़ियाँ भी हैं यहाँ से, आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो, पर सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा ताकत लगती है चढ़ने में, तो सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थकान लगती है। उतर सकते हो आप सीढ़ियों से, बट चढ़ो तो आप मतलब ऐसे रास्ते से चढ़ो तो ज़्यादा सही रहेगा। और लोग बहुत ज़्यादा घोड़े वगैरह भी करके जाते हैं। और पांडे जी ना मेरे लिए यहाँ पे गन्ने का जूस लेने के लिए गए थे, बट गन्ने का जूस उन्होंने बोला कि हम रात में बंद कर देते हैं, सुबह 9 बजे से ओपन होगा, और रात में कुछ भी नहीं मिल रहा था। और आज था मंगलवार, जो कि पांडे जी का फास्ट था। पांडे जी का फास्ट शुरू हो गया था क्योंकि अब 12 बज गए थे, तो पांडे जी अब कुछ भी नहीं लेंगे और सिर्फ मुझे लेना था। और यहाँ पे आप देखो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ के जो मतलब घोड़े वालों को मतलब इतनी गंदी कंडीशन है ना, जो लोग अपने पैरों पर चल के जा सकते हैं ना आराम से, वो लोग भी घोड़े में बैठ के जा रहे हैं। घोड़ों को इतना मारा जाता है ना, इतनी गंदी गंदी दवाइयाँ पिलाई जाती हैं। आप मत आओ ना, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप मत आओ, लिटरली आप मत आओ। आप ना गाड़ी कर लो, अर्धकुमारी से गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ तक कर लो। अर्धकुमारी तक तो पैदल चले जाओ, अर्धकुमारी से फिर गाड़ियाँ हो जाती हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं आपको, वहाँ से टैक्सी वगैरह मिल जाती है, पर वो आपको 3 या 4 महीने पहले बुक करानी पड़ती है। और यहाँ पे अब मिशी के हम लोग पर्ची कट करवा रहे थे, जो ये गाड़ी है उसकी पर्ची कट करवा रहे थे। तो चलते हैं वहाँ। हम लोग को जो भी लेके आए थे ना भैया, उन्होंने अपना कार्ड भी हमको दे दिया था, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि आप अपना कार्ड दे दोगे, जो पेरेंट्स हैं उनको जो ये बच्चों की गाड़ी रहती है उससे एक सेफ्टी रहती है। वो कार्ड भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कार्ड कैसा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चल के दिखा रही थी, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। तो हम लोग ना थोड़ा बहुत मतलब 4 या 5 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे अभी तो हम लोग कितना, अभी तो बहुत ज़्यादा चलना बाकी है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ये कार्ड अगर आप जाइए ना तो ज़रूर, अगर आपका बच्चा है ना तो उनसे एक कार्ड ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि इनकी सारी आईडीज़ आपके पास रहती है, इसमें नंबर है। अगर क्योंकि ये चलाते चलाते इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है तो ये जल्दी जल्दी चला ले जाते हैं। तो अगर कभी आगे पीछे हो गए ना तो आप इनको कॉल कर सकते हो, और ये आपके बच्चों के साथ कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ में इनका ये कागज़ है। पर हमने इनको स्पेशली बोला था कि आप हमसे ज़्यादा जल्दी नहीं चलेंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। एक भी ये भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने ये हमारे एकदम साथ साथ चल रहे थे, और हमने इनको इतना बैठाया, हर 5 मिनट में हम इनको रोक देते थे, हर 5 मिनट में हम इनको बोल देते थे कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, भैया 2 मिनट रुक जाओ। और ये बेचारे बहुत ज़्यादा थक गए थे हमारी वजह से, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा एक बार में जितना ज़्यादा रूट कर लेते हैं 2 या 3 बार तो उनके उतने पैसे बन जाते हैं, बट हमारी उतनी ज़्यादा मतलब कैपेसिटी नहीं है, तो इस वजह से हम इनको बहुत बार बैठाया। और आप देख सकते हो ये नज़ारा कितना खूबसूरत था। इन्होंने हमारी फ़ोटोज़ भी बहुत सारी क्लिक करी, बहुत अच्छे भैया थे। मीशी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उसको मतलब जब वो सो गई थी उसको सेट किया, उसके फेस वगैरह वो सब चीज़ हम देख रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमने उन्हें अलग से भी थोड़ा बहुत जो चार्ज था वो वहाँ का वो था, बट हमने उसके बाद उनको अलग से भी कुछ पैसे दिए थे। ये आपकी श्रद्धा है, अगर आपको देना हो तो दो, नहीं तो साइन बोर्ड जितना
पर्ची कटता है उतना आप दो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं तो आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ऐसे चलते हुए थोड़ा बहुत बनाया, क्योंकि हम सच में ऐसे चढ़ाई कर रहे थे। ये चढ़ाई पे है तो इसलिए ज़्यादा लगता है, अगर नीचे नीचे होना तो उतना ज़्यादा भी नहीं लगता, बट चढ़ाई पे था तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ये देखो कितना खूबसूरत है ये कटरा शहर, सच में बहुत ही खूबसूरत, सपनों का शहर कटरा शहर। और माँ यहाँ पे आके बसी थी, और सच बता रही हूँ इतना प्यारा, ये मेरी ड्रीम प्लेस थी। कभी मैं सोचती थी, मैं इनको इतनी रील सेंड करती थी ना कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब सच में पंडित जी ने मेरी ड्रीम पूरा किया है। सो हम लोग अर्धकुमारी पे आ चुके हैं और अर्ध कुछ बता रहे थे बताओ, कुछ बता रहे थे। एक ट्रॉली मिसी को लेके ऊपर जा रहा था अर्धकुमारी तक। एक तो आधे रास्ते से मिला, अब उसको 5 मिनट में हम लोग बोलते हैं भैया खड़े हो जाओ। अब वो पिछले 15 मिनट से हम लोग को बोल दिया है कि 2 मिनट में आता हूँ, सूसू करके अब तक आए। बैठे बैठे अभी तक हम लोग उसका वेट करते थे। नहीं, अभी तक हम लोग का वेट कर रहा था, अब हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। हम लोग उसको 5-5 मिनट रुकाते थे, वो हम लोग आराम से आधा घंटा से बैठा के बात। मेरे लिए गैस का तो उसने बताया था, दवाई नहीं मिली तो मैंने ही अपने पास से दवाई दी थी। अब मुझे डाउट ये लग रहा है कि उसको लूज मोशन भी तो नहीं लगने लगे। देखते हैं क्या होता है आगे। बने रहिए सीरीज में, कुछ तो होगा ही। जब इसको खरीदा था तब ये डंडा था, अबे डांडिया में बदल गया, इसलिए डांडिया खेल लेता हूँ। ओ पंखीला गाना पूरा गाना, पंखीड़ा तोड़ के अब वो अंकल आ चुके हैं और उनका मानना ये था कि जो टैबलेट मैंने उनको दी थी वो बहुत असर की है। आगे और मेरा अंदाज सही था, वो अपना फ्रेश होने के लिए गए थे, इसलिए उनको आधा घंटा लगा। अब वो बोल रहे हैं आपकी टैबलेट बहुत अच्छी थी, मुझे एक टैबलेट और दे दो। तो बोला भैया टैबलेट है, कोई हाजमोला हजम गोली नहीं है। बोल ठीक है, ऊपर पहुंच के एक और मुझे दे देना। जय हो। सो ये सारी मस्तियाँ करते हुए हम लोग माँ के भवन के थोड़ा करीब पहुँच चुके हैं। हम लोग अर्धकुमारी के पास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से मिलती हैं गाड़ियाँ, पर इनकी बुकिंग आपको करवानी पड़ती है 2 से 3 महीने पहले। और यहाँ पे ड्राइवर के नंबर वगैरह सब कुछ दिया रहता है, ड्राइवर का नाम, गाड़ियों का सब कुछ। और ये सब सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रहती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी चलते चलते हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे सारी मतलब जो बच्चों वाली गाड़ियाँ हैं वो सब भी थी, और ये सारी भी गाड़ियाँ हैं, पर इनकी बुकिंग आपको पहले से करवाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग होती है, आप करवा सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेते हैं, बैठते हैं और लस्सी पीते हैं। तो हमने ली थी 3 लस्सी, एक भैया को पिलाई और 2 हम लोगों ने, मतलब एक हम लोगों ने पी। तो लस्सी तो पंडित जी भी पी सकते हैं। और मेरी मेहंदी देखो
बहुत ही प्यारी लग रही थी और मिशी चिप्स खाते खाते सो गई थी। तो यहाँ पे आप देखो, ये हमारा ड्रीम था जो हमने आज पूरा किया है, पूरा करने जा रहे हैं। तो इसकी खुशी ना मतलब सिर्फ हम दोनों ही जान सकते हैं, हम दोनों ही फील कर सकते हैं इस चीज़ को। और हम बहुत टाइम बाद निकल पाए। सबसे बड़ी चीज़ थी ना कि हमने इस दिन के लिए इतना वेट किया था, इतना वेट किया था यहाँ तक निकलने के लिए और माँ के पास आने के लिए। और ये मेरा सपना था, मतलब ये नहीं बोल सकती हूँ कि अभी का सपना था, बचपन का सपना था जो मैंने पूरा किया है, सच बता रही हूँ। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी अर्धकुमारी के पास और चलिए चलते हैं ऊपर। और यहाँ तक ही बस भैया को लाना था। भैया बस मतलब भैया ने बोला था कि बस हमारा अर्धकुमारी तक रहता है। और फिर यहाँ पे देखिए जो बंदर थे कैसे झुंड लगा लगा के बैठते हैं। मैंने पहली बार देखा था, मतलब बंदर ऐसे ही झुंड लगा लगा के बैठते हैं। और पांडे जी यहाँ पे डांस कर रहे थे। चलिए डांस दिखाते हैं। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जय, नाम जपे या तेरा नाम जपे, पूजे संसार। ऊंचे भवन में तेरी जय जयकार, जय होती है तेरी जय जयकार। देखो बंदर कैसे, मैं पहली बार बंदरों का ऐसे देखी थी झुंड में। बच्चा भी लिया छोटा। यहाँ पे हम लोग रुक गए थे, हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो चलिए थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं। और ये कॉफ़ी डे का यहाँ पे मतलब ब्रांच खुला था, नेस्कैफ़े का था। तो चलते हैं। बहुत अच्छी कॉफ़ी थी, बहुत ही रिफ़्रेशमेंट वाली कॉफ़ी थी। चाय यहाँ पे अभी नहीं मिल रही है, बस कॉफ़ी मिल रही है। तो चलिए कॉफ़ी पिया हम लोगों ने। और सारे अच्छे अच्छे ब्रांड खुले हैं यहाँ पे भवन के पास। आप जितना पास पहुँचते जाओगे ना, सारे अच्छे अच्छे मतलब वो खुले थे। और यहाँ पे देखो मैं मिशी को ऐसे मैंने टॉवेल उड़ा लिया था और फिर उसके बाद मैं चल रही थी, क्योंकि भैया सिर्फ आधे दूर तक हमने लिया था, 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं था। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे रो रही थी क्योंकि यहाँ से मुझे भवन दिख गया था। यहाँ पे आके आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। और ये था मेरा सपना जो मैंने पूरा किया था। लिटरली मैं इसके लिए बता नहीं सकती मैंने कितना कुछ, मतलब कितना मैंने ड्रीम्स देखे हैं। सच बता रही हूँ, मेरा ड्रीम है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थे, मेरा ड्रीम था। और इस चीज़ को ना मैं वर्ड्स में कभी एक्सप्लेन नहीं करती। सबका अलग अलग जाने का, हर कोई ना कोई ऐसा धाम होता है जहाँ जाने का लोगों का ड्रीम होता है। मेरा वैष्णो देवी आने का ड्रीम था। और सच में मेरे मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज है 22 अप्रैल जिस दिन हम लोग यहाँ गए, और इसी दिन हुआ था पहलगांव में अटैक। जब हम यहाँ थे तो हमें माँ ने बचाया था अपनी गोद में लेके। तो मैं बस पागल नहीं थी उनके लिए, मैं बस नहीं रो रही थी, उन्होंने भी मुझे बचाया था अपनी गोद में लेके। क्योंकि 23 को हमारा स्टे था वो श्रीनगर में था और हमें फ़र्स्ट डे पहलगांव ही जाना था। तो अगर हम एक दिन भी आगे पीछे होता ना तो शायद हम उस इंसिडेंट का एक हिस्सा होते। बस माँ ने कैसे बचाया ना वो सिर्फ मेरा दिल जानता है, या सिर्फ हम दोनों जानते हैं। अगर हम 15 तारीख को हमें रिजर्वेशन मिल गया होता तो शायद हम कश्मीर में ही होते, कश्मीर के आसपास, मतलब वहीं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते। बट जो भी होता है ना, जैसा भी होता है ना, सब कुछ भगवान लिख के भेजता है। वहाँ ने इतने चमत्कार किए ना कि शायद मैं आपको वर्डिंग्स में नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए थोड़ी बहुत चीज़ें पांडे जी जो आपको बता रहे वो सब आप सुनो। हाँ, जय माता की, बोल साचे दरबार की जय। फाइनली अब हम लोग ज़्यादा दूर नहीं बचे हैं, माता का भवन अब आँखों के सामने दिख गया है। तो इसलिए अब पहुंच ही जाएंगे रात भर की लंबे चढ़ाई के बाद।
जो हम लोग सोचते थे कि हम कैसे चढ़ेंगे, मिसी कैसे चढ़ेगी, पर फाइनली हम चढ़ गए हैं। अरे हम अपने पैरों से चढ़ेंगे। फाइनली वी डिड इट। कोई घोड़ा नहीं, कोई खच्चर नहीं, कोई कुछ नहीं। माता ने हमें पैर दिया है और ये स्टिक दे दी थी, इसी के सहारे अब हम चल रहे हैं। माता में बहुत शक्ति है, मन से चाहो तो सब संभव है। और कुछ पॉजिटिव लोग जय। मिलते गए जो बहुत सारी चीज़ बताते गए। माता ने भी बताया हमको। और नेक्स्ट टाइम जब माता बुलाएंगी तब प्रिपेयर। बहुत अच्छे से हम पहुंच पाएंगे। क्यों मंडी? चलिए मिलते हैं। जय माता की। तो ये जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितना स्टाफ है वैष्णो देवी का, कटरा का, जो लोग काम करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनके लिए सारी बनाई गई हैं। वो सारे लोग यहाँ पे रुकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर तरफ खाने पीने का भी मतलब साइन बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छा बना था। तो हमने बस नेस्कैफ़े की कॉफ़ी पी। हम बस थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी के चल रहे हैं। और कॉफ़ी वगैरह पी लोगे तो सही रहेगा आपको भी। तो यहाँ से हम लोग खाते पीते चल रहे थे और यहाँ से दिख गया है मेन माँ का भवन, जो त्रिकूट पर्वत पर माँ विराजमान है। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में, 3 पिंडियों के रूप में माँ यहाँ पे विराजमान है। और माँ लक्ष्मी को ही माँ वैष्णो का रूप बोला गया है। और माँ इसलिए यहाँ पे विराजमान है क्योंकि राम भगवान ने उनको वचन दिया था कि वो कलयुग अवतार पे आएंगे और माँ से विवाह करेंगे, इसलिए माँ आज भी यहाँ पे तप में लीन है। और जब राम जी रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने ना कहीं राम नाम का तप होते हुए सुना था। और फिर बजरंगी से और लक्ष्मण से बोला कि यहाँ पे राम नाम का तप कौन कर रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि चलिए देखते हैं कौन तप कर रहा है। तो माँ वैष्णो ने बोला, जब माँ वैष्णो के पास गए तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको अपना पति मान लिया है। पर राम जी ने बोला कि मेरा इस युग में विवाह हो चुका है, सीता मेरी ऑलरेडी पत्नी है। तो फिर राम जी ने उन्हें वचन दिया था कि चलो मैं आपके पास वेश बदल के आऊँगा, पर अगर आप मुझे पहचान गई तभी मैं आपके साथ विवाह करूँगा। पर माँ वैष्णो उन्हें नहीं पहचान पाई थी, इसीलिए उनका विवाह नहीं हुआ। और पर उन्होंने वचन दिया था, राम जी ने वचन दिया था कि मैं आपसे विवाह करूँगा, कलयुग में आके मैं आपसे विवाह करूँगा। और उसी वचन के लिए ना माँ आज भी यहाँ त्रिकूट पर्वत पे राम जी का इंतज़ार करते हुए आज भी यहाँ तप में लीन है। इसीलिए माँ वैष्णो का बोला गया था कि आप ना कलयुग में सबका प्रेरित करोगे, अपने धर्म को बढ़ाओगे। राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया था और सारी जितनी भी देवियां हैं सबकी शक्तियां एकत्र हुई थी, तब जाके एक शक्ति प्रकट हुई थी जिसको माँ वैष्णो का नाम दिया गया था। कि सारी शक्तियां प्रकट होकर सारी शक्तियों का मिलाप एक शक्ति पे आ गया था, जिसको माँ वैष्णो का नाम दिया गया था। और आज भी माँ यहाँ पे तप में लीन है और राम जी का इंतज़ार कर रही हैं। और उन्होंने ही जग कल्याण का बेड़ा उठाया था और अपने धर्म को आगे बढ़ाया था। और सारी मेमोरीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं और जो भी मेरे साथ कहानियाँ होंगी मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी जो हमारे धर्म से रिलेटेड है। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, सच में मैं अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। और थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे एक अच्छा बच्चा बना के आज के जनरेशन में पैदा किया है कि इतनी सारी मॉडर्न चीज़ें होने के बाद भी मैं वो हर चीज़ जानती हूँ जो अपने धर्म से रिलेटेड जानना चाहिए। और मैं इस चीज़ में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो बनाया आज की जनरेशन में जो एक माँ बाप सोचते हैं बनाने के लिए। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती हूँ और मैंने उस कल्चर को सच में बहुत अच्छे से जिया है। मेरे डैडी ने, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत अच्छे से राइज़ किया है। मैं कहते हैं एक बच्चे को अच्छी परवरिश देना, अच्छे से जानना। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी वैष्णो देवी की। और यूं ही ऐसा ही सपना नहीं है, मेरे माँ बाप ने ये सपना दिखाया था यहाँ जाके दर्शन करने का। और मेरे माँ बाप ने यहाँ मन्नत मांगी थी मिशी के मुंडन की, तो वो मैं पूरी करने आई थी। मम्मी की मेरी मन्नत थी, जब मेरा एक मिसकैरेज हो गया था उसके बाद मेरी मम्मा ने यहाँ पर मन्नत मांगी थी कि मेरी बेटी यहाँ पर आएगी, जो भी
भी आप माता रानी दोगे, पर माता रानी ने सच में अपना अवतार प्रकट कर दिया मेरे सामने। माँ लक्ष्मी के रूप में मेरे जीवन में मेरी बेटी आई थी। तो सच में मैं माँ का धन्यवाद करने क्यों ना आऊँ, उनकी अमानत लेके मैं यहाँ पे आई थी। और सच में माता रानी ने मुझे बचाया है अपनी गोद में लेके, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को मुझे गले लगा के माँ ने बचाया है। और इसका शायद धन्यवाद मैं पूरी जीवन शायद इसका आभार नहीं उतार पाऊँगी माँ को। और माँ, मैं आपकी बच्ची हूँ और सदा आपकी बच्ची बन के रहना चाहूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी। बाय बाय।